हमारे यहाँ धरती को धरती माँ क्यों बोलते हैं, क्या कारण है कि हम धरती को माँ बोलते हैं और हमारे ही देश में क्यों बोला जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमकुम जादौन और मैं स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमारे ही देश में धरती को धरती माँ क्यों बोलते हैं, कहीं और क्यों नहीं बोलते। क्योंकि धरती पर तो लोग रहते हैं, हर जगह धरती पर ही रहते हैं, तो सिर्फ हमारे यहाँ ही, हमारे भारत देश में ही धरती को माँ क्यों बोलते हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, हम जन्म लेते हैं, तो हम बैठना कहाँ सीखते हैं? धरती पर ही। हम कई बार गिरते हैं, हमें चोट भी लगती है। उस दिन से हमारी पहली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिस दिन से हम बैठना शुरू होते हैं। यानी एक माँ की गोद से निकलकर जब हम दूसरी माँ की गोद में आते हैं ना, उसी दिन से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि वो एक माँ हमारी केयर करती है, तो दूसरी माँ हमें उस टाइम स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। जब हम क्राउलिंग करना सीखते हैं तो वो हम कहाँ सीखते हैं? इसी धरती पर। जब हम पैदल चलना सीखेंगे तो वो कहाँ सीखते हैं? इसी धरती पर। और जब हम पहला व्हीकल चलाते हैं, साइकिल जब हम चलाना सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं? धरती पर। लेकिन आपको पता है कितनी बार हमें चोट लगती है? उस समय क्या हो रहा होता है हमारे साथ में? उस समय डर की बाउंड्रीज तोड़ी जा रही होती हैं। सीख तो हम रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कहाँ से प्रेरित होते हैं? उन सब जब हम गिरते हैं, जो हमारे अंदर का डर होता है, जब वो डर निकल रहा होता है, तो वो हमारी ट्रेनिंग ही तो हो रही होती है। जो हमें, हमारे अंदर के जो भी फियर्स होते हैं, वो फियर दूर हो रहे होते हैं। और जब हम कोई भी व्हीकल चला रहे होते हैं, वो कहाँ चलाते हैं? छोटे से छोटा व्हीकल हो, बड़े से बड़ा व्हीकल हो, वो कहाँ चलाते हैं? इसी धरती पर। दोस्तों, जब प्लेन उड़ता है तो वो उड़ता तो आसमान में है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसी धरती से। वो भी इस धरती के सपोर्ट के बिना प्लेन को नहीं उड़ाया जा सकता। दोस्तों, जब बारिश होती है, जब आसमान भाव खाकर पानी को भाप बनाकर ऊपर उड़ाकर ले जाता है ना, तो वो भी उस पानी को रोक नहीं पाता। वो भी बारिश के जरिए उस पानी को नीचे ही वापस कर देता है कि आप ही संभालो, मुझसे नहीं वजन संभलेगा, मैं नहीं संभाल सकता। दोस्तों, धरती एक ऐसी चीज़ है और इसमें आप कहेंगे कि ये तो हर जगह होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा नया है? दोस्तों, भारत की धरती क्यों खास है, क्यों हम इसको माँ बोलते हैं? और आपको एक पते की बात और बताऊं, चीन के एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि जो भी इंसान भारत की धरा पर जन्म लेता है, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इस भारत में जन्मेगा वो बहुत भाग्यशाली होता है। कि मैं ऐसे कर्म करूं कि मुझे अब आगे जन्म मिले तो मुझे इस भारत की भूमि पर ही जन्म मिले। तो हम इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे इस भारत देश में जन्म मिला है। अब भाग्यशाली क्यों है और क्यों हम इसको माँ बोलते हैं? तो जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा हुए, वो कहाँ हुए? इसी भारत भूमि पर। जितने भी देवी देवताओं ने जन्म लिया, वो कहाँ लिया? इसी भारत की भूमि पर। और जब भगवान ने भी अवतार लिया, तो वो कहाँ लिया? इसी भारत की भूमि पर। इसलिए यहाँ पर जितनी भी देवी देवता आए, जितने भी पूज्य लोग आए, जितने भी ब्रह्मचर्य लोग आए, जहाँ से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? इसी भारत से ना। इसलिए हमारे यहाँ, हमारे देश को, हमारे देश की धरती को माँ बोलते हैं। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हुई, वो इस भारत देश से ही हुई। इसलिए हमारे इस देश को, हमारी इस धरती को माँ बोलते हैं। सोने की चिड़िया हमारा भारत देश ही था, और हो भी क्यों ना। जिस देश में भगवान खुद आते हों, जहाँ देवी देवताओं ने जन्म लिया हो, वो सोने की चिड़िया ही होगा। तो दोस्तों, इसलिए हम इस भारत को, इस भूमि को माँ बोलते हैं। और जब हमारा लास्ट समय होता है ना, जब हमारी आत्मा भी हमारा साथ छोड़कर चली जाती है, जब फिर हमारा क्या होगा? इस शरीर का क्या होगा? उस टाइम पे कोई नहीं होता, वो धरती माँ ही होती है, जो बड़े प्यार से हमें अपनी गोद में सुलाती है।
तो हुई ना माँ। और इसके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि हम जब भी सुबह अपने बेड से उतरते हैं, जब भी हम अपने बेड से उतरें, तो एक बार धरती माँ को थैंक यू ज़रूर बोलें, और हो सके तो धरती को स्पर्श करके उसका शुक्रिया अदा करें, फिर अपने दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने लगेगी।